स्टूडेंट्स, हम जो पोएम द ब्रूक पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? विद मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रिट बाई मैनी ए फील्ड एंड फेलो एंड मैनी ए फेयरी फोरलैंड सेट विद विलो वीड एंड मेलो। तो सबसे पहले आप जो इसमें आने वाले न्यू वर्ड्स हैं उनको कॉपी पे नोट कर लें। तो यहाँ फ्रिट, FRET, फ्रिट का मीनिंग होता है टू गेट एंग्री, क्रोधित होना या गुस्सा होना। अब फील्ड है, फील्ड का मीनिंग होता है खेत। फेलो, FALLOW, फेलो का मीनिंग होता है बंजर जमीन। फियरी, सुंदर। फोरलैंड सेट हो गया समुंदर में उभरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा। और विलो और मेलो, ये दोनों प्लांट्स हैं, जंगली पौधे जिनको हम कहते हैं। वो जंगली पौधे जो जंगल में उगते हैं, तो विलो और मेलो ये दोनों वही जंगली पौधे हैं। अब जो ब्रूक है वो क्या कहती है? विद मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रिट, कहती है जब मैं चलती हूँ तो इस तरह से चलती हूँ कि मैं किनारों को घिस घिस कर उसमें कई मोड़ बना देती हूँ। बाय मैनी ए फील्ड एंड फेलो एंड मैनी ए फेयरी फोरलैंड सेट। और वो कहती है कि कई खेत और बंजर ज़मीन के कई सुंदर टुकड़े, ज़मीनों के टुकड़े और बंजर ज़मीन के कई जो टुकड़े हैं वो क्या इस मेरे रास्ते में आते हैं। किसके रास्ते में? ब्रूक के रास्ते में, इस छोटी नदी के रास्ते में आते हैं। और वो ये भी कहती है कि मेरे रास्ते में बहुत सारे जंगली पौधे जैसे विलो और मेलो, ये भी जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे रास्ते में आते हैं, मुझे दिखाई देते हैं। आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। अब इसमें ये रेपिटेशन है दोबारा इस पोएम में। जैसे सॉन्ग में कोई चीज़, कोई लाइन जो है वो बार बार रिपीट होती है, वैसे इस पोएम में मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये जो लाइन है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको राइमिंग इफेक्ट देने के लिए रिपीटेशन है ये। तो इसका मीनिंग क्या है? आई चैटर एंड चैटर एज आई फ्लो। अब ब्रूक कहती है मैं क्या करती हूँ? चैटर चैटर करती रहती हूँ, मतलब बक बक करती हूँ, लगातार बोलती रहती हूँ जब मैं आगे चलती हूँ, आगे बहती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर। अब ब्रिमिंग का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। ब्रिमिंग का मीनिंग क्या होता है? मतलब किनारों तक भरा हुआ पानी, दरिया में किनारों तक भरा हुआ पानी जो होता है उसको बोलते हैं ब्रिमिंग रिवर। तो बोलती है मैं बक बक करती हुई आगे चलती रहती हूँ मिलने, किससे मिलने? लबालब नदी से, मतलब किनारों तक भरी हुई नदी से। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। वो कहती है कि जो इंसान है वो क्या करता है? आते जाते रहते हैं। मतलब क्या हो गया इसका? इंसान जन्म लेते हैं और वो इस दुनिया को छोड़ के, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो छोड़ के इस दुनिया को चले जाते हैं। पर आई गो ऑन फॉर एवर, पर वो क्या कहती है? लेकिन मैं सदा ही चलती रहती हूँ, मीन्स मैं अमर हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ। तो ये था इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें आने वाले न्यू वर्ड्स जो हैं वो अभी अब अपनी कॉपी पे नोट कर लें।